बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात करने वाले हैं आइस ओपन नेटवर्क से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने आइस ओपन नेटवर्क के इन प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन किया हुआ है तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने अगर इसका विड्रा करना है, इनका क्लेम करना है, तो आप लोगों के पास आइस ओपन नेटवर्क का वॉलेट क्रिएट हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ सील सेंड की डिस्ट्रीब्यूशन, सील सेंड की क्लेमिंग के लिए आप लोगों का सील सेंड का वॉलेट क्रिएट हुआ होना चाहिए और आपका ये वॉलेट एक्टिव भी होना चाहिए। ये सारा प्रोसेस ऑलरेडी पिछली कई वीडियोस में आप लोगों से कंप्लीट करवा चुका हूँ। आप लोगों से दोनों वॉलेट भी क्रिएट करवाए हुए हैं, आप लोगों से सील सेंड का वॉलेट भी एक्टिव करवाया हुआ है। आप लोगों में से काफ़ी यूजर्स को आइस कोइन भी मैंने प्रोवाइड किए ताकि आप अपने वॉलेट्स एक्टिव कर सकें। लेकिन आप लोगों में से कुछ न्यू मेंबर्स हैं और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो काफ़ी कंफ्यूज हैं। उनको अभी तक सारा प्रोसेस समझ में नहीं आया कि हम लोगों ने इन वॉलेट्स को किस तरीके से क्रिएट करना है, या तो अगर वॉलेट क्रिएट करके रखा हुआ है तो उनको ये नहीं पता कि हम लोगों ने यहाँ पर आइस ओपन नेटवर्क के मेन नेट के ऊपर किस तरीके से अरेंज करके रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लेमिंग करते वक्त हम लोगों को आइस के कोइन गैस फीस के लिए भी रिक्वायर्ड होंगे। या तो आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है लेकिन अभी आप लोगों को ये नहीं पता कि आपने सील सेंड के वॉलेट को किस तरीके से एक्टिव करना है। इसके अलावा आप लोगों को आइस जो है आपके पास BNB नेटवर्क के ऊपर मौजूद होंगे। आपको प्रोसेस ही नहीं पता कि आपने BNB नेटवर्क से ION नेटवर्क के ऊपर उनको किस तरीके से ब्रिज करना है, और ब्रिज करने का अगर प्रोसेस पता है तो वहाँ पर भी आपके साथ प्रॉब्लम है। आपके जो आइस कोइन BNB चेन के ऊपर जो मौजूद है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में मौजूद है, या आपके OKX वॉलेट में मौजूद है, या आपके किसी और वॉलेट में मौजूद है। लेकिन ब्रिज करने का प्रोसेस जो मैंने समझाया वो मेटामास्क के थ्रू समझाया है। फिर भी आप कंफ्यूज हैं कि अब हम लोगों ने इनको जो किस तरीके से ब्रिज करना है, क्योंकि मेटामास्क के ऊपर तो हमारे आइस ही नहीं है, हमारे आइस दूसरे वॉलेट्स के ऊपर मौजूद है। तो फाइनली जितने भी आपके क्वेश्चन है जो आप मुझसे वीडियोस में करते रहे, मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर करते रहे, जगह जगह पर आप लोगों ने जो सारे क्वेश्चंस किए हैं वो सारे इस एक वीडियो में आप लोगों को कवर करके देने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ सारा प्रोसेस कि आप लोगों ने आइस कोइन कैसे बाय करना है, आप लोगों ने इन वॉलेट्स को किस तरीके से क्रिएट करना है, वॉलेट को आपने एक्टिव किस तरीके से करना है। सारी की सारी चीज़ें दोबारा से आप लोगों को एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कर लीजिएगा ताकि तमाम प्रोसेस को आप आसानी समझ सकें और यहाँ पर आइस के जितने भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने ज्वाइन किए हुए उनकी क्लेमिंग के लिए हम रेडी रह सकें। देखें, आप लोगों में से काफ़ी यूजर्स ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि आप आइस को इतना प्रमोट क्यों करते हैं, आप आइस के इतनी वीडियोस क्यों हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। देखें, काफ़ी अर्सा हो गया हम लोगों ने आइस के प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन किया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी मेहनत करी हुई है। आगे अब ये लास्ट स्टेप्स है, इनको हम लोगों ने कंप्लीट करके रखना है और हम लोगों ने रेडी रहना है। क्योंकि देखिए, जो भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ होता है वो जब प्रॉफिट देता है कम्युनिटी को तो वो या तो कम प्रॉफिट देता है या तो ज़्यादा प्रॉफिट देता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ पर तमाम चीज़ें अपनी कंप्लीट करके रखी हुई होंगी, आगे जब ये प्रॉफिट देगा हम लोग इजीली सारा जो प्रोसेस कंप्लीट करके क्लेमिंग कर सकेंगे, हम लोगों को भी अच्छा यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं की हुई होंगी और अगर इसने कम्युनिटी को अच्छा प्रॉफिट दे दिया तो हम लोगों को बाद में यही अफसोस होता रहेगा कि यार काश हम भी ये चीज़ें अपनी कंप्लीट करके रख लेते। ठीक है, और अगर प्रॉफिट ना दिया, कम प्रॉफिट दिया तो सिर्फ हमारा टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हमने इतनी खास इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है। तो हमारा काम है कि हम लोग जो बिल्कुल रेडी रहें तमाम प्रोसेस के लिए। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कर लीजिएगा ताकि तमाम चीज़ों को आप आसानी समझ सकें। टॉपिक पर बढ़ने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको अप टू डेट रखा जाता है। जितने भी प्रोजेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए उन तमाम की डिटेल्स, उन तमाम की न्यू अपडेट्स यहाँ पर आपके साथ शेयर की जाती हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ की सूरत में आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो वो प्रोवाइड की जाती है, बाकी छोटी मोटी जितनी भी अपडेट्स वगैरह होती हैं वो सारी की सारी व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर गाइड की जाती है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चैनल पर अगर न्यू है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो इजीली आप तक पहुंच सके। बढ़ते टॉपिक की तरफ, मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएं और यहां पर स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से सारी चीज़ें समझ लें।
तो फाइनली सबसे पहले तो हम आइस के दोनों वॉलेट क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें आइस ओपन नेटवर्क का वॉलेट है और सील सेंड का वॉलेट है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आइस बाय करने का। आइस बाय करने के बाद हम लोगों ने आइस को ब्रिज करके आइस ओपन नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने इन वॉलेट्स के ऊपर अपने आइस को ट्रांसफर करना है। उसके बाद हमारा जो स्टेप होगा वो होगा सील सेंड के वॉलेट को एक्टिव करना। ये तमाम प्रोसेस करेंगे तो हम यहाँ पर आइस के तमाम प्रोजेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी रह सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो वो समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मिसेज ब्राउज़र में आ जाना। अगर आपके पास मिसेज ब्राउज़र नहीं है तो प्ले स्टोर के ऊपर जाकर मिसेज ब्राउज़र की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके पास इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपके पास ये एक्सटेंशंस का ऑप्शन मौजूद है। सिंपली यहाँ पर आपने एक्सटेंशंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों ने आइस ओपन नेटवर्क का वॉलेट और सील सेंड का वॉलेट एक्सटेंशंस की सूरत में जो यहाँ पर लेकर आ जाना है। ठीक है, ये आपके पास किस तरीके से आएगा, इसके लिए आप आ जाएंगे मेरे व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को एक कंप्लीट जो यूं समझ लें कि टूल टेक्स्ट जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इन तमाम प्रोसेस के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उन तमाम के लिंक्स, उन तमाम के जो कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप वीडियो अपलोड होने के कुछ ही देर के बाद अगर मेरे इन चैनल्स के ऊपर विजिट करेंगे तो ये टेक्स्ट आप लोगों को बिल्कुल एंड में शो हो जाएगा। अगर आप वीडियो को देर में वॉच कर रहे हो तो आपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर 3 डॉट है, 3 डॉट पर क्लिक करके सर्च बार में आप लोगों ने लिखना है आइस ओपन नेटवर्क वॉलेट एक्सटेंशन। जैसे ही लिख के सर्च करेंगे आपके पास ये टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखें आइस ओपन नेटवर्क वॉलेट एक्सटेंशन से यहाँ पर एक लिंक है। सिंपली यहाँ से आपने इस लिंक के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इसको जो वो कॉपी लिंक कर लेना है। कॉपी लिंक करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है अपने मिसेज ब्राउज़र में और मिसेज ब्राउज़र में आने के बाद आपके पास ये सर्च बार है। सर्च बार में आपने यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके उस लिंक को पेस्ट कर देना और पेस्ट करने के बाद आपने इसको करना है सर्च। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास यहाँ पर आइस का वॉलेट आ जाएगा और यहाँ पर टॉप पर आपके पास ऐड टू क्रोम का ऑप्शन शो हो जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर जूम करके भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर देखें आपके पास ऐड टू क्रोम का ऑप्शन शो हो रहा है। सिंपली यहाँ से आपने ऐड टू क्रोम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा मैसेज आएगा, यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इस प्रोसेस के कंप्लीट होने का वेट करना है। कुछ ही देर में आपका सिंपली ये आइस ओपन नेटवर्क के वॉलेट की एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। एक्सटेंशन आपको कहाँ पर शो होगी, वापस आप यहाँ पर एक्सटेंशंस के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखें ION वॉलेट की एक्सटेंशन यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है सील सेंड के वॉलेट की एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड करना। सिंपली आपने यहीं पर आ जाना है इसी टेक्स्ट के ऊपर। सील सेंड वॉलेट एक्सटेंशन का लिंक यहाँ पर मौजूद है। इस लिंक के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके कॉपी लिंक कीजिएगा। कॉपी लिंक करने के बाद मिसेज ब्राउज़र में आ जाइएगा। मिसेज ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर टैब्स का ऑप्शन है। टैब्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम उसी प्रोसेस से उस लिंक को यहाँ पर सर्च बार में पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास उसी तरीके से सील सेंड के वॉलेट की एक्सटेंशन यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास ऐड टू क्रोम का ऑप्शन शो होगा। सिंपली यहाँ से आप ऐड टू क्रोम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, मैसेज आएगा। यहाँ से आपने ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ प्रोसेस कंप्लीट होगा। कुछ ही देर में आपके सील सेंड वॉलेट की एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सिंपली यहाँ पर आप एक्सटेंशन के ऑप्शन के ऊपर आएंगे। यहाँ पर देखिए अब हमारे आइस के वॉलेट की एक्सटेंशन भी मौजूद है और सील सेंड के वॉलेट की एक्सटेंशन भी मौजूद है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर अपने वॉलेट क्रिएट करने का। वॉलेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम आइस ओपन नेटवर्क के वॉलेट के एक्सटेंशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरीके का पेज होगा क्रिएट वॉलेट एंड इंपोर्ट वॉलेट। आपने क्रिएट वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपने अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे और इसी पासवर्ड को यहाँ पर रिपीट करेंगे और यहाँ से आप क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी क्रिएट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास सीक्रेट फ्रेज आएंगे। इन सीक्रेट फ्रेज को आपने अपने पास बहुत अच्छे तरीके से सेव करके रख लेना है, क्योंकि ये सीक्रेट फ्रेज अगर आपके मिस हो गए और आपका वॉलेट यहाँ से डिलीट हो गया तो आप अपने इस वॉलेट को अगेन जो यहाँ पर ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सीक्रेट फ्रेज को आप लोगों ने लाजमी अपने पास सेव करके रख लेना है। यहाँ पर आपके पास शो का ऑप्शन है। शो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके सीक्रेट फ्रेज आ चुके हैं। इन सीक्रेट फ्रेज के ऊपर आपने लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से इनको कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद अपने नोट पैड में भी आप सेव करके रख सकते हैं। साथ ही साथ अपनी नोटबुक में भी आप इनको जो लिख कर सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है,
इनको सेव करने के बाद आपके पास यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन शो हो जाएगा। क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपने सीक्रेट फ्रेज कॉपी करके अपने पास रखे हुए सेव करके, उनमें से आपने देख लेना है कि यहाँ पर आपसे कौन कौन सा वर्ड पूछा जा रहा है। जिस तरीके से मुझसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर वर्ड 3 कौन सा था, वर्ड 13 कौन सा था और वर्ड 16 कौन सा था। तो जो भी वर्ड से यहाँ पर पूछा जाए आपने सीक्रेट फ्रेज में से चेक कर लेना है, वो अपने वर्ड्स यहाँ पर आप ऐड करेंगे और यहाँ से आप कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंफर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो पासवर्ड आपने इस वॉलेट का क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर ऐड करेंगे और अनलॉक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। फाइनली आपका यहाँ पर आइस ओपन नेटवर्क का वॉलेट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोगों ने आइस के कॉइन किस तरीके से अरेंज करना है ये आगे जाकर प्रोसेस को समझेंगे। अभी जो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप है सील सेंड के वॉलेट को क्रिएट करना। सील सेंड के वॉलेट की एक्सटेंशन यहाँ पर आप लोगों ने ऐड करी हुई है। सिंपली यहाँ से सील सेंड के वॉलेट के एक्सटेंशन को आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरीके के पेजेस आएंगे। इनको रीड करना चाहें स्टेप बाय स्टेप तो यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करके सबको रीड कर सकते हैं। स्किप करना चाहें तो फाइनली यहां से आप स्किप कर दीजिएगा। स्किप करने के बाद यहां पर आपके पास यस का ऑप्शन है, यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहां पर आपके पास क्रिएट न्यू वॉलेट और इंपोर्ट वॉलेट का ऑप्शन मौजूद है। सिंपली यहां से आपने क्रिएट न्यू वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहां पर ये सीक्रेट फ्रेज आ जाएंगे। इन्हीं सीक्रेट फ्रेज को आप लोगों ने उसी तरीके से सेव करके रख लेना है जिस तरीके से आइस के वॉलेट के सीक्रेट फ्रेज आपने सेव किए हैं, ठीक है। तो सिंपली इनके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से इनको कॉपी भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में भी इनको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपने यहां पर क्लिक करना है और नेक्स्ट सेट पिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर पिन सेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आपने यहाँ पर एक 6 डिजिट की जो न्यूमेरिकल वर्ड्स के अंदर पिन जो वो सेट कर लेनी है। जिस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पिन सेट कर लीजिएगा। इसी पिन को यहाँ पर आप लोगों ने रिपीट करना है और रिपीट करने के बाद क्रिएट वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फाइनली आपका यहाँ पर सील सेंड का वॉलेट भी क्रिएट हो चुका है। और क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर भी आप लोगों ने आइस के कॉइन जो वो अरेंज करके रखना है ताकि गैस फीस के लिए यहाँ पर हम लोगों को मुश्किल ना हो और गैस फीस के लिए हमारे पास यहाँ पर आइस कॉइन मौजूद हो। इसके अलावा हम लोगों ने अपने इस वॉलेट को एक्टिव भी करना है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर सिंपली दोनों के दोनों वॉलेट्स क्रिएट हो चुके हैं। आइस का वॉलेट भी हमारा क्रिएट हो गया है, सील सेंड का वॉलेट भी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने आइस कॉइन जो वो अरेंज करना है। आइस कॉइन अरेंज करने के लिए सबसे पहले जो हम लोगों ने एक्सचेंजेस के ऊपर से आइस बाय करना होंगे। बाइनस के अलावा और बेबिट के अलावा काफ़ी एक्सचेंजेस के ऊपर आइस का कॉइन BNB नेटवर्क के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अभी ION नेटवर्क के ऊपर आइस का कॉइन मौजूद नहीं है। इसी वजह से हम एक्सचेंजेस के ऊपर से जब उनको बाय करेंगे, बाय करने के बाद हम लोगों ने उनको अपने वॉलेट के ऊपर ट्रांसफर करना है। वॉलेट के ऊपर ट्रांसफर करने के बाद उनको वहां पर हम लोगों ने ब्रिज करना है और ब्रिज करने के बाद हम लोगों ने अपने इस वॉलेट के ऊपर उनको रिसीव करना है, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं कि आइस का कॉइन मिनिमम अमाउंट में हम कहां से बाय कर सकते हैं। इसके लिए जो मैं आ गया हूं अपने OKX एक्सचेंज के ऊपर। आप अपनी किसी भी एक्सचेंज में चले जाइएगा जहां पर आपके पास USDT मौजूद हो, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को $1 के आइस जो यहां पर बाय करके उनको ट्रांसफर करके उनको ब्रिज करके और आइस के वॉलेट के ऊपर अरेंज करके तमाम प्रोसेस समझाने वाला हूं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं खर्च करूंगा अपना $1। एक्सचेंज के ऊपर मेरे 0.96 USDT मौजूद है। अगर आपके मौजूद हो तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी एक्सचेंज से $1 तक के OKX एक्सचेंज के ऊपर अपने अरेंज कर लीजिएगा। अगर आपके कंट्री में OKX एक्सचेंज नहीं चलती है तो आप किसी भी दूसरी एक्सचेंज पर बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर या मैक्सेक एक्सचेंज के ऊपर या get.io एक्सचेंज के ऊपर से आइस के कॉइन जो वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैं अभी आपको यहाँ पर OKX के ऊपर प्रोसेस समझाने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास OKX के ऊपर USDT मौजूद नहीं है, आपके पास बाइनेंस के ऊपर मौजूद है, तो आप OKX के ऊपर से USDT का डिपॉजिट एड्रेस से कॉपी करेंगे और इसमें आपने ऑप्टिमिज्म नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। ऑप्टिमिज्म नेटवर्क को सिलेक्ट करके आप बाइनेंस के ऊपर जाकर ऑप्टिमिज्म नेटवर्क के ऊपर $1 तक के भी यहाँ पर USDT जो वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें गैस फीस भी आपकी कम कटेगी। तो फाइनली आप लोगों ने OKX एक्सचेंज के ऊपर अपने तकरीबन $1 तक के यहाँ पर USDT अरेंज कर लिए। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन है। ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप लोगों ने आइस USDT को जो वो सर्च कर लेना है और इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपने बाय के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने मार्केट ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने इसको खींच कर यहाँ तक लेकर आ जाना है। आपकी सारी USDT की अमाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगी और इसके बदले आपको करंट प्राइस के हिसाब से ये आइस यहाँ पर मिल जाएंगे। बाय आइस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आइस आपके $1 के बाय हो जाएंगे। बाय करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपके पास असिस्ट का ऑप्शन है। असिस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने आइस अभी अभी बाय किए हैं वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगे। अब फाइनली यहाँ से हमने इन आइस को ट्रांसफर करना है अपने मेटामास्क के वॉलेट के ऊपर। तो यहाँ से इन कॉइन्स को हम लोगों ने मेटामास्क के वॉलेट के ऊपर क्यों ट्रांसफर
ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सचेंज के ऊपर जो हम लोगों ने आइस बाय किए हैं वो BNB चैन के ऊपर मौजूद है। वहाँ से हम मेटामास्क के वॉलेट के ऊपर इन आइस को ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पर आने के बाद हम इन आइस को ब्रिज करके आइस ओपन नेटवर्क के मेन नेट के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम आइस के वॉलेट के ऊपर ये सील सेंड वॉलेट के ऊपर इनको ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ठीक है, तो मेटामास्क का वॉलेट जो सिंपली प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओपन कीजिएगा, इसके ऊपर अपना वॉलेट क्रिएट कर लीजिएगा। वॉलेट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने नेटवर्क जो वो BNB सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी क्लिक करके आपने BNB नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि आइस का कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड करके आपने यहाँ पर आइस का कॉइन जो वो ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए यहीं पर इसी पेज पर आपके पास इंपोर्ट टोकन का ऑप्शन मौजूद है। इंपोर्ट टोकन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड करना है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप लोगों को मेरे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहीं पर इसी टेक्स्ट में एंड में मिल जाएगा। यहाँ से आप इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर सिंपली आपने लॉन्ग प्रेस करके इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट जैसे करेंगे आपके पास यहाँ पर ये आइस का कॉइन आ चुका है। सिंपली यहाँ से आपने इसको ओके करना है। आगे नेक्स्ट अप्रूव वगैरह करना है। जैसे आप इसको अप्रूव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये आइस का कॉइन जो वो शो हो जाएगा। अब फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने इस वॉलेट को ऊपर अब आइस के कॉइन जो वो ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ से भी आप एड्रेस कॉपी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि सिंपली यहाँ पर आप आइस के कॉइन का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास रिसीव का ऑप्शन है। रिसीव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कॉपी एड्रेस का ऑप्शन आ चुका है। कॉपी एड्रेस करेंगे। इसके बाद आप अपनी आ जाएंगे एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज के ऊपर आने के बाद सिंपली यहाँ से अब हम लोगों ने जो वो इन आइस को अपने मेटामास्क के ऊपर ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए हम आ जाते हैं वापस जो अपने वॉलेट के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास यहाँ पर विड्रा का ऑप्शन मौजूद है। विड्रा के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास विड्रा क्रिप्टो का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने आइस को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद एक्सचेंज और वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आ जाएगा। इस एरो को खींचकर आपने आगे की तरफ लेकर आ जाना है। इसके बाद ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने मेटामास्क से कॉपी किए हुए एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी अमाउंट ऐड करेंगे, कितने आइस यहाँ से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मेटामास्क के ऊपर। मैक्स के ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक करके सारी अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका ये सक्सेसफुल यहाँ से सबमिट हो जाएगा और कुछ ही देर में आप लोगों को आपके मेटामास्क के वॉलेट के ऊपर आइस कॉइन जो वो रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से मैंने अपने अरेंज करके रखे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इन आइस को ब्रिज करने का, यानी इनको आइस ओपन नेटवर्क के ऊपर हम लोगों ने ब्रिज करना है, यानी कन्वर्ट करना है और उसके बाद हम लोगों ने अपने आइस के वॉलेट के ऊपर इनको ट्रांसफ़र करना है। तो ब्रिज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर एक तो आपके पास आइस होने चाहिए BNB नेटवर्क के ऊपर और थोड़ी सी मिनिमम अमाउंट आपकी यहाँ पर गैस फीस BNB की भी कटेगी। ठीक है, प्रोसेस आप समझ लें। अगर आपको प्रोसेस मुश्किल लग रहा है तो इसका भी एक सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप इजीली जो वो आइस के कॉइन डायरेक्ट अपने आइस के वॉलेट के ऊपर या अपने सील सेंड के वॉलेट के ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, एंड में जो वीडियो को आप लोगों को सोल्यूशन बता दूंगा। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, आपने वापस आ जाना है मेरे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यहाँ पर आपको आइस ब्रिज लिंक मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके आपने इसका लिंक कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने वापस जो अपने मेटामास्क के वॉलेट के ऊपर इसी पेज के ऊपर आ जाना। इसके बाद सिंपली आपके पास यहाँ पर सेटिंग के साथ एक जो ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का पेज हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपके पास सर्च बार है। सर्च बार पे आपने क्लिक करना, ऊपर ये सर्च बार आ जाएगी। इस पर आपने लॉन्ग प्रेस करके वो जो लिंक कॉपी किया था ब्रिज वाला, वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना और पेस्ट करने के बाद इसको आपने कर लेना है सर्च। अब इसके बाद जो फाइनली आपके पास ये पेज शो हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपके पास कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मौजूद है। कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर मेटामास्क का वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर हम लोगों ने आइस की अमाउंट ऐड करनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बताना भूल गया। अगर आपके आइस कॉइन आपके ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर या आपके OKX वॉलेट के ऊपर पड़े हुए और आप उनको ब्रिज करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके ब्रिज करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसका सीधा सा सोल्यूशन ये है कि आप अपने OKX वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट जहाँ पर भी आपके आइस पड़े हुए उस वॉलेट के सीक्रेट फ्रेज के थ्रू आपने मेटामास्क के ऊपर जो अपना वॉलेट लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद सिर्फ सेम इसी प्रोसेस से फिर आप इनको जो वो ब्रिज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी अमाउंट ऐड करनी है, कितने आइस आप यहाँ पर जो वो अपना आइस ओपन नेटवर्क के ऊपर जो वो ब्रिज करना चाहते हैं। ठीक, तो मैं अपनी सारी अमाउंट ब्रिज करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर मैक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। मुझे बता दिया कि भाई इतने इतने आइस के बदले आपको इतने इतने जो यहाँ पर आइस ओपन नेटवर्क के ऊपर कॉइन्स मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने अपना आइस का वॉलेट एड्रेस ऐड करना है। आइस का वॉलेट एड्रेस ऐड करने के लिए हम आ जाते हैं अपने मिसेज ब्राउजर में, और मिसेज ब्राउजर में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंशंस का ऑप्शन मौजूद है। एक्सटेंशंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आइस ओपन नेटवर्क के वॉलेट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से सिंपली हम लोगों ने आइस का एड्रेस कॉपी कर लेना है। रिसीव का ऑप्शन है, रिसीव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। कॉपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ये एड्रेस हमारा हो गया है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने वापस इसी पेज के ऊपर आना है। यहाँ पर आने के बाद सारा प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, सारी अमाउंट ऐड कर दी, अपना वॉलेट कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों ने लॉन्ग
लॉन्ग प्रेस करके अपना आइस का एड्रेस जो वो पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टोटल बता देगा कि आपकी यहाँ पर कितनी गैस फीस कटने वाली है। ठीक है, ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। सिंपली यहाँ से हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अप्रूव का ऑप्शन है, अप्रूव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारी गैस फीस काटी जा रही है। सिंपली यहाँ से हम कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद ट्रांजैक्शन जो वो स्टार्ट हो चुकी है अगेन से, और अब जो है सिंपली फाइनल प्रोसेस है। इस फाइनल प्रोसेस के बाद हमारे आइस के वॉलेट के ऊपर ये रिसीव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें सबमिट ट्रांजैक्शन। अब सिंपली यहाँ पर हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हम आ जाते हैं अपने आइस के वॉलेट के ऊपर। वॉलेट के ऊपर आने के बाद थोड़ा सा आप पेज को रिफ्रेश करेंगे या यहाँ से वापस बैक जाकर अगेन आप अपने वॉलेट को यहाँ पर जो सिंपली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो अमाउंट भी आपने यहाँ पर सेंड की हुई होगी ब्रिज करने के बाद, वो सारी अमाउंट आपकी यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करें कि मुझे यहाँ पर सिंपली ये कोइंस जो रिसीव हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपने यहाँ तक का प्रोसेस समझ लिया। सिंपली आइस के कोइन आप लोगों ने अपने आइस के वॉलेट के ऊपर रिसीव कर लिए। अब दूसरा जो हमारा मेथड है वो है हमारा सील सेंड वॉलेट को एक्टिवेट करने का। सिंपली अगर हम उसको एक्टिवेट करेंगे तभी हम लोगों को वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव होगी। तो सील सेंड का वॉलेट हमारा क्रिएट हुआ है लेकिन ये अभी इनएक्टिव है। इसको एक्टिव हम लोगों ने करना है। एक्टिव करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपके पास ये एड्रेस शो हो रहा है। सिंपली आपने इस एड्रेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपने आइस के वॉलेट के ऊपर आ जाना है, जहाँ पर अभी अभी हम लोगों ने आइस ट्रांसफर की है। आइस के वॉलेट के ऊपर आने के बाद जो सील सेंड का वॉलेट का एड्रेस हम लोगों ने कॉपी किया है, उस एड्रेस के ऊपर कम से कम एक आइस यहाँ से आप सेंड कर देंगे। सिंपली यहाँ पर आपके पास सेंड का ऑप्शन मौजूद है। एड्रेस यहाँ पर ऐड करेंगे जो सील सेंड वॉलेट का एड्रेस होगा। अमाउंट मिसाल के तौर पर मैं एक ही आइस वहाँ पर सेंड करना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपली सबसे पहले तो यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर पासवर्ड ऐड करेंगे और अनलॉक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपली हमारी यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो वो स्टार्ट हो जाएगी और तकरीबन 15 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ से कोइंस ट्रांसफर होकर हमारे सील सेंड के वॉलेट के ऊपर रिसीव हो जाए। तो फाइनली यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। क्लोज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। एक आइस हमारे यहाँ से सील सेंड के वॉलेट के ऊपर ट्रांसफर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है सिंपली यहाँ पर हमारे पास आइस ही के वॉलेट के ऊपर रिसीव का ऑप्शन है। रिसीव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम लोगों ने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब अगेन से हम लोगों ने अपने जाना है सील सेंड के वॉलेट के ऊपर। सील सेंड के वॉलेट के ऊपर आने के बाद एक आइस हमारे यहाँ पर रिसीव हो चुका है लेकिन वॉलेट अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। एक्टिव कब होगा? जब यहाँ से हम एक आइस या थोड़ी सी मिनिमम अमाउंट आइस की किसी दूसरे वॉलेट के ऊपर अगेन से ट्रांसफर करेंगे। यानी यहाँ पर एक आइस सेंड करना और रिसीव करना दोनों जो यहाँ पर इंपोर्टेड है, दोनों चीज़ें करेंगे, सेंड एंड रिसीव करेंगे, तभी हमारे यहाँ पर वॉलेट एक्टिव होगा। आइस ओपन नेटवर्क के वॉलेट का एड्रेस मैंने कॉपी किया हुआ है। सिंपली यहाँ पर हमारे पास सेंड का ऑप्शन है। सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिर्फ यहाँ पर आप लोगों ने आइस का एड्रेस पेस्ट करना है, अमाउंट ऐड करनी है। एक आइस मेरा यहाँ पर मौजूद है 0.9 आइस यहाँ से मैं सेंड करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं अपना पिन कोड ऐड करूँगा। पिन कोड ऐड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा और सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही देर में यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से हमारे आइस जो वो सेंड हो जाएंगे जहाँ पर भी हम लोगों ने सेंड किए होंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पर हमारा वॉलेट जो वो इनएक्टिव शो हो रहा है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ से वापस बैक आते हैं। एक्सटेंशंस के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद अगेन से सील सेंड के वॉलेट को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम अपने वॉलेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखें ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही हमारा वॉलेट यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अब आप यहाँ पर रेडी हो चुके हैं सील सेंड की डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए। ठीक है, तो फाइनली ये तमाम प्रोसेस आपको समझा दें कि आपने आइस का वॉलेट, सील सेंड का वॉलेट क्रिएट किस तरीके से करना है, आइस किस तरीके से अरेंज करना है, ब्रिज किस तरीके से करना है, अपने वॉलेट को एक्टिव किस तरीके से करना है। प्रोसेस अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो इसका जो सिंपल सा प्रोसेस एक और आप लोगों को बता देता हूं। उसके लिए सिंपली आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा एक और व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा जहां पर बाइंग सेलिंग की जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपको 100-150 रुपये तक के जो वो आइस अरेंज करके दे दिए जाएंगे डायरेक्ट आपके आइस के वॉलेट के ऊपर या सील सेंड के वॉलेट के ऊपर। ठीक है, तो इसका लिंक जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो अपडेट दे दी जाएगी कि कितने आइस आपको कितने रुपए के मिलेंगे। ठीक है, इन तमाम पंचायतों से अगर बचना चाहते हैं तो यहाँ पर कांटेक्ट करके भी आप आइस जो वो बाय कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर मुख्तलिफ जो कॉइन्स की बाइंग सेलिंग भी की जाती है और मुख्तलिफ गैस फीस वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो फाइनली तमाम प्रोसेस आप लोगों को समझा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा ताकि जितनी भी नेक्स्ट अपडेट्स आएँ उनसे आप टाइम टू टाइम जो वो बाखबर रह सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।